कत्यूरी वंश के, या हम कह सकते हैं कार्तिकेयपुर वंश के शासन प्रणाली समझने के बाद अब बारी है प्रशासन की। प्रशासनिक रूप से कत्यूरी वंश का जो प्रशासन था या राज्य था वो 3 भागों में विभक्त रहता था। सबसे ऊपर होता था राज्य, जिसका प्रमुख नरेश या राजा होता था। उसके नीचे फिर राज्य को प्रांतों में बांटा जाता था। प्रांतों का जो प्रधान होता था वो उपरिक या राज्यपाल कहलाता था। और प्रांतों को फिर फर्दर विषयों या जिलों में बांटा जाता था, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। तो कार्तिकेयपुर वंश का जो राज्य था वो 5 विषयों में या 5 जिलों में विभाजित था। 5 प्रमुख जिले थे, जिसमें ऐशाल, टंकड़पुर, अंतराग, मायापुर, कार्तिकेय जैसे विषय आते थे। उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है क्योंकि ऐसा पूछा जाना संभावना है नहीं। तो ये तो हो गया उनका राज्य, किस तरह से वो प्रशासन चलाते थे। कुछ पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो पदाधिकारी में सबसे ऊपर आता था राजा, जो राज्य का प्रमुख होता था। और अन्य अधिकारियों में सबसे पहले नंबर पे आता था हस्तव्यास सर्वोच्च बलाधिकृत। अब बलाधिकृत को मैंने डबल अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये था तीनों सेनाओं का सैन्य प्रमुख। बलाधिकृत जहां भी आ जाए समझ जाओ वो सैन्य प्रमुख है। अगर उसके आगे गौलमेघ लिखा है तो वो पैदल सेना का प्रमुख है। अश्व मतलब घोड़ा, यानी घोड़े की जो सेना होती है, घुड़सवार, उनका प्रमुख। तो अश्व बलाधिकृत मतलब घुड़सवारों का प्रमुख। हस्ती मतलब हाथी, हस्ती बलाधिकृत मतलब हाथियों की सेना का प्रमुख। उष्ट मतलब ऊंट, तो उष्ट बलाधिकृत मतलब ऊंटों की सेना का प्रमुख। तो एक को याद करो और बलाधिकृत को समझो, बाकी समझ जाओ कि हर एक सेना का प्रमुख उसके आगे क्या लिखा होगा, बलाधिकृत। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है सैन्य प्रमुख के अधिकारी का। तीनों सेनाओं का सैन्य प्रमुख क्या कहलाता, हस्तव्यास सर्वोच्च बलाधिकृत। प्रांतपाल की जिम्मेदारी होती थी सीमा सुरक्षा की, कि राज्य की सीमा सुरक्षा कौन देखेगा, प्रांतपाल देखेगा। उसके सारे बंदोबस्त प्रांतपाल करेगा। इसके बाद आता था धट्टपाल। धट्टपाल का काम होता था जितने भी किले और गढ़ हुआ करते थे उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा धट्टपाल की जिम्मेदारी होती थी। फिर इसके बाद आता था बर्मपाल। बर्मपाल का काम था कि सीमा पार जो लोग जाते हैं या सीमा पार से जो लोग आते हैं उन पर नज़र रखना। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये गुप्त संस्था का प्रमुख था, गुप्त संस्था ऐसे भी कह सकते हो आप। दांड एक नाम से स्पष्ट हो रहा है, दंड का अधिकारी हुआ करता था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कृषि, खनिज और वन प्रमुख थे। भूमि की पैमाइश होती थी बीज की मात्रा से। अगर 2 सेर बीज यूज़ हो रहे हैं या बोए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 नाली ज़मीन है। और उसके हिसाब से फिर कर वसूले जाते थे। करों में सबसे प्रमुख कर था भोग कर, जिसको कलेक्ट करने वाला या एकत्रित करने वाला अधिकारी कहलाता था भोगपति। इसके बाद अन्य शुल्क कर होते थे, चाहे वो व्यापार संबंधी हो, स्थानीय कर हों, उनका अधिकारी होता था शौल्किक। इसी तरह से कृषि की उन्नति कैसे की जाए, उसकी पैमाइश के साथ साथ उसमें किस तरह की ऐसी विधियां की जाएं जिससे कि कृषि उपजाऊ हो या उसकी उत्पादन बढ़े, तो उसकी ये काम होता था क्षेत्रपाल का। तो क्षेत्रपाल अधिकारी क्या काम देखता था, कृषि की उन्नति का काम देखता था। अब अगर धार्मिक कार्यों की बात करें तो धार्मिक कार्यों में कुछ मंदिरों के निर्माण और कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार यानी कि उनकी रेनोवेशन का काम किया था कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं ने। सबसे पहले नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ में है, ये बसंत देव द्वारा बनाया गया था। भूदान का जिक्र आता है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए दान की गई थी जमीन, ये पद्मदेव जो शासक था उसने की थी। जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था उन्होंने, और साथ में केदारनाथ मंदिर जो थे उनका पुनरुद्धार भी कराया था, उन्होंने यहाँ लिखा नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ईस्टगढ़ देव है, ये देश नहीं होगा, ईस्टगढ़ देव, इसके कार्यकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था उत्तराखंड की जमीन पर। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन किस शासक के काल में हुआ था, तो ध्यान रखना है ईस्टगढ़ देव। फिर लास्ट में जागेश्वर और गोविश्वर शिलालेख में ये पाया गया है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इनके शासकों के लिए जनता सर्वोपरि थी। जनता की संपत्ति की सुरक्षा, जनता की देखभाल, ठीक
ठीक है, या बाकी जो भी अन्य कार्य हैं, जैसे उनके जीवन की सुरक्षा, किसी भी तरह की कोई बात है, इससे पता चलता है कि जो भी शासक हुए उन्होंने सबसे ऊपर जनता को रखा, जनता सर्वोपरि है और जनता के हित में ही उन्होंने काम किए। इसीलिए कहा जाता है, वो कहावत जो हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जब कार्तिकपुर राजवंश का पतन हुआ तो कुमाऊं और उत्तराखंड के लोगों ने कहा कि सूर्य, लोकहित का सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई, और ये कहावत आज तक प्रचलित है। तो ये था प्रशासन कार्तिकेयपुर राजवंश का। और अगर कुछ छूटता है तो आप लोग इसमें खुद सेल्फ स्टडी करके कवर कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।